थैंक यू सो मच सर आपका यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम सौरभ मिनिया है। रिसेंटली मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी 277th रैंक आई है अभी। तो रिसेंटली अभी 13th ऑफ जून में रिज़ल्ट आया था उसका, तो उसमें मैंने देखा कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो दैट वाज इट सर। तो कितनी मेहनत भैया करनी पड़ी आपको इस मुकाम को हासिल करने में? सर मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी थी। स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था उसी टाइम से मैं चाहता था कि मैं अपनी आर्मी में सर्व करूँ या फिर किसी भी फोर्सेस में जाने की कोशिश करता था। तो फिर 2021 में मैंने प्राइवेट में भी जॉब की आफ्टर ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि मेरी प्रिपरेशन उसके साथ-साथ नहीं हो पा रही है। तो उसके बाद मैंने जॉब छोड़ के 2021 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन करना यूपीएससी का, और मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए यूपीएससी के, जैसे सिविल सर्विसेज़ का, फिर सीएपीएफ का भी दिया। तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने उसमें। जब भी कुछ भी मतलब कि मेरिट में अगर नहीं आता था या फिर अगर मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाता था, तो मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो काफ़ी सपोर्टिव रहे इस चीज़ में, जिसकी वजह से आज मैंने मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया है। तो क्या कहना चाहोगे युवाओं को जो युवा आपको देख? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन जो भी इस लाइन में कर रहा है यूपीएससी में, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हों, तो उसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी काफ़ी सारे सेटबैक्स भी मिलेंगे उन्हें। तो फिर हमें बस परसेवरेंस बना के रखना है अपना, एकदम पर्सिस्टेंस रहना है। हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है किसी भी एग्ज़ाम्स में। ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको हमेशा हमें लगे रहना चाहिए उसमें, ताकि कोई भी अगर डाउनफॉल होता है हमारा, तो हमें दुःख तो लगता है उस चीज़ का, पर हमें हमेशा उठना चाहिए ताकि हम बाकी एग्ज़ाम्स दें और कभी ना कभी वो क्वालिफ़िकेशन होती ही होती है। मेरा नाम मनोज है। मैं इंडियन आर्मी में 28 ईयर सर्विस करके आया हूँ और 5 ईयर हो गया मुझे रिटायरमेंट आए हुए। तो जब मैं आया था तो बेटे की ग्रेजुएशन उसी समय हुई थी, तो बेटा मेरा उसी समय से लगा हुआ था इसमें, लेकिन अचीव नहीं कर पा रहा था। छोटी छोटी चीज़ में हर जगह तो क्वालिफाई करता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या होता था, नो हो जाता था गॉड की तरफ से। तो मैं इस बेटे को बोलता था कि अभी भगवान गॉड की तरफ से अभी आपको नो मीन्स नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो नेक्स्ट, फिर दोबारा नेक्स्ट। तो बेटे ने मेरे, खास करके मेरे बेटे ने हिम्मत नहीं आ रही, हमने, दुख तो लगता था, लेकिन फिर भी बेटा मेरा लगा रहा। तो मेरी आने वाले अभी सभी जो मेरी सुन रहे हैं आज, उन माँ बाप को मेरे एक सुजेशन है आज एक की, पेशेंस बना के रखना। क्या हम क्या करते हैं कि अरे जल्दबाजी में, गुस्से में बच्चे को कहीं और धक्का मार देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। बच्चे को करने दो, उसको टाइम दो। तो थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने बेटे के ऊपर प्राउड करता हूँ, फेथ करता हूँ। ये मेरे ब्रदर हैं इंस्पेक्टर, इन्होंने भी इसका काफ़ी साथ दिया। ये जे&के पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस बना के रखें, पेशेंस करोगे तो एक दिन कोई ना कोई लेवल पक्का अचीव होता है। थैंक यू। मेरा नाम पूजा है। तो आज बहुत ही ज़्यादा मैं प्राउड करती हूँ अपने बेटे पे। इसकी बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत और भगवान की, मतलब भगवान ने जो इसको दिया, मगर इसकी मेहनत बहुत है। इसने इतना स्ट्रगल किया 4 साल। हमने देखा इसकी आंखें तक काली हो गई, गड्ढे हो गए। तो खाना पीना भी इसका मतलब बहुत कम टाइम मिलता था इसको, दिन रात पढ़ाई में रहा, बुक्स में रहा। तो पिछले साल इसने एसआई का दिया था एग्ज़ाम, तो उसमें ये 3 सेकंड से दौड़ में रहा। बहुत दुःख लगा उस समय, हम रोए भी, ये भी फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा रोते हुए। लेकिन उस समय हमने यही कहा कि बेटा अगर आप यहाँ चले जाते, तो भगवान ने आपके लिए वो इससे ज़्यादा बड़ा सोच रखा है। तो अगर आज इधर हो जाते तो आप नेक्स्ट तैयारी कोई नहीं कर पाते। तो वो टाइम अगर इसको मिल गया होता, अचीव कर लिया होता, तो आज ये लेवल नहीं मिलता इसको। फिर इसने नेक्स्ट टाइम फिर उसके पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया, तो क्वालीफाई नहीं हुआ। उस समय भी बहुत दुःख लगा, लेकिन फिर भी यही कहा कि बेटा मेरा, छोटा वाला बेटा बहुत हिम्मत देता था, मम्मा भैया ने बहुत मेहनत की है, अगर प्राइवेट जॉब चाहें तो हम इसको आज दिला सकते हैं, लेकिन इसने इतनी मेहनत की है, तो हम इसको जाया नहीं जाने देंगे, टाइम देंगे भैया को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसके भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। 4 साल, 5 साल लगेंगे इसको। अगर बड़ा कुछ चाहिए, तो उसके लिए टाइम और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने बेटे पे बहुत प्राउड करती हूँ आज, बहुत ही ज़्यादा।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।